अन्य इंद्रियों के माध्यम से सुन करके ट्रेन जा रही है बाजू से, हॉर्न बजाती हुई चली जा रही है, कर्णेंद्री का विषय बन गया। सामने इतना बड़ा समोसरण मंदिर बन रहा, चक्षु इंद्री का विषय बन गया। ठंडी हवा आ रही है, स्पर्शन इंद्री का विषय बन गया। गंध कहाँ से, ये सब ठीक नहीं आ रही है, स्मेल आ रही है, घ्राण इंद्री का विषय बन गया। अरे तुमने कड़वा कड़वा क्या दे दिया, चखने में आ गया, रसना इंद्री का विषय बन गया। इन इंद्रियों से विषय ग्रहण किए जाते हैं, और जो विषय ग्रहण किए जा रहे स्पर्श रसगंध वर्ण बनता पुद्गलाः। निकल गई ट्रेन, गई आवाज। जब आई तो अपना एहसास करा दिया, हार्न बजा करके निकल गई। अब भाई शीतल धाम के बाजू से रेलवे लाइन निकली है तो आवाजें तो आएंगी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। हाँ, चाहे आए चाहे जाए, आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद आना, व्यय जाना, द्रव्य लगा हुआ, सत है, आना जाना लगा हुआ है। सुबह सुबह खाते गांव से पंचायत कमेटी आ गई। शीतकाल ग्रीष्मकाल बिता करके आए थे, आने को मना भी करो तो अब कहते हैं कितने दिन तो हो गए, आना ही आना है, भाव हो रहे। आ गई कमेटी। थोड़ी देर में कटनी से समाज बंधु आ गए, कटनी वाले आ गए, प्रतिनिधि मंडल था, चतुर्मास कमेटी के पदाधिकारी थे, ब्रह्मचारी रूपेश भैया और सारांश भैया भी थे। आ गए सब लोग, आए हैं मालूम है, आए हैं और जाएंगे, आए हैं जाएंगे। जो गुरुवर आचर्षी के पास इंदौर हो आए, वो सब आके अपनी अपनी भावना बता रहे, ये लाभ मिला, वो लाभ मिला, ये लाभ मिला, वो लाभ मिला। चलो अच्छा है। आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। इस आने जाने में समता का भाव रखो। किसका भाव रखो? उत्तम, किसका भाव रखो? हाँ, समता का भाव रखो। जिनवानी क्या कहती है? समता का भाव रखो। जिनवानी की बात कर रहे, जिनवानी चैनल की बात नहीं कर रहे। अब चैनल का ही नाम आपने जिनवानी रख दिया, अब नीरज जी को यही पसंद आया होगा, जिनवानी रखो, जिनवानी। हाँ ठीक है, जिनवानी चैनल रख लो। तो जिनवानी चैनल में भी तो देवसास गुरु की तो वाणी आ रही, वही वाणी तो आ रही। आना जाना लगा हुआ है ज्ञायक। अकेले नाम से कुछ नहीं होता, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम बनो, जी महाराज कह देते हो बस, और कुछ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, शुद्ध आत्म है मेरा नाम। मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म। शुद्धात्म है मेरा नाम। खाना पीना
तेरा काम। खाना पीना क्या कहते हैं? तेरा काम। अरे खाना पीना तेरा, मेरा काम नहीं है खाना पीना। हाँ, बड़े होशियार लोग हैं, खाते पीते रहते हैं और कहते हैं तेरा काम है। वाह भाई वाह, शरीर खा रहा है। अरे खाने की इच्छा तो जीव के अंदर होती है। जब ग्रहण करने की इच्छा जीव के अंदर होती है तो त्याग करने का परिणाम भी जीव के अंदर ही आएगा। खाना पीना तेरा काम नहीं, इच्छा के रूप में खाना पीना भी मेरा काम है। हाँ, ज्ञायक हो चाहे ज्ञाता हो चाहे कोई भी हो, कहने कहने के नाम नाम के ज्ञायक हैं ये सब। क्या नाम ज्ञायक रखवा लिया तुमने? हैं? कभी सामायिक में बैठे ऐसे अनुभव किया कि ज्ञायक क्या होते हैं, ज्ञाता क्या होते हैं? समता का परिणाम जब तक नहीं आता, ज्ञाता दृष्टापने का स्वभाव अनुभव में नहीं आता। इसलिए आचार्य श्री कह रहे हैं कि वस्तुतः अध्यात्म साधना यही है कि जो भी ज्ञान का विषय बने उसमें समता रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए। अध्यात्म प्रेमी कभी बाहर में किसी से उलझता नहीं। अध्यात्म प्रेमी कभी बाहर में किसी से उलझता नहीं और किसी को उलझाता भी नहीं। उलझता भी नहीं और क्या? और उलझाता भी नहीं। ना उलझता है और ना उलझाता है। संसारी प्राणियों की दशा, आ बैल मुझे मार। कहाँ जा रहा है तू? तुमने देखा नहीं मैं भी खड़ा हुआ हूँ, इधर आओ देखता हूँ तेरा बल ज्यादा है कि मेरा बल ज्यादा है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। स्वयं उलझ रहा है और दूसरे को भी उलझा रहा है। स्वयं उलझ रहा है, दूसरे को भी उलझा रहा है। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, फिर मैं देखूंगा तेरे लिए। हाँ, वो आराम से जा रहा है, अपनी चाल जा रहा है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। तुम हंस रहे, रो रहे, गा रहे, खा रहे, क्या कर रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं। पर यदि बैल जा रहा है, आ बैल मुझे मार, ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं। ऐसे ही हो रहा। अरे रे 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 रे, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो भैया अपन न बैल को बुलाओ, न बैल तुम्हें मारे और न तुम बैल को मारो। बस जो मिले वेलकम करो, बस धन्यवाद दो महावीर भगवान की। यहाँ शीतल धाम विदिशा में चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास में आप सभी इस समय सागर बूंद समय के सूत्रों को सुन रहे हैं। सूत्र संक्षिप्त हैं, व्याख्या का आनंद आप सभी ले रहे हैं। समता और अध्यात्म की बात चल रही है। संदर्भ तीसरे खंड का है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जिसने
समय सार के कर्ता कर्म अधिकार को समझ लिया, वास्तव में वही अध्यात्म के रहस्य को समझ सकता है। कर्ता कर्म अधिकार को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक व्यक्ति कर्ता कर्म की अवस्था को, स्थिति को नहीं समझता, तब तक उसके मन में अध्यात्म का आनंद नहीं आ सकता। कर्ता जो करता है वो माना जाता है, और कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का नाम कर्म है। इस कर्तृत्व में और कर्म में क्या अंतर है, कितना हमसे जुड़ सकता है, इसमें हम कितना बच सकते हैं, निर्लिप्त हो सकते हैं, ये तमाम स्थितियां कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट की हैं। अभी मैंने समय सार करके एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की है। पुस्तिका सार रूप में ही तैयार हो गई, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने जो संदेशा दिया है गाथाओं में, 415 गाथाओं का ग्रंथ बड़ा होता है। विशेष स्वाध्यायी लोगों के लिए तो वो पूरा ग्रंथ ही जरूरी है, लेकिन नए नवेले सामान्य पाठकों को इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ना और उसे स्मरण में रखना कठिन होता है। प्रत्येक अधिकार की कुछ कुछ गाथाएं चुनी हैं, और उन चुनिंदा गाथाओं को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी की टीकाओं के कोई कुछ विशेष बिंदुओं को लेते हुए जहां जो आवश्यकता पड़ी उनको रखा गया है उसमें। ऐसी समय सार छोटी सी पुस्तिका कभी आप लोगों को पढ़ने में मिले तो उसका जरूर अध्ययन करें। 20-25 दिन में ही आप समय सार के सार का आनंद ले सकते हैं। ये कक्षाओं में, शिक्षण शिविरों में नए विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिविर के रूप में बहुत उपयोगी है। गुरुवर आचार्य श्री यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसने समय सार के कर्ता कर्म अधिकार को समझ लिया, वास्तव में वही अध्यात्म के रहस्य को समझ सकता है। स्वभाव की ओर आने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन किस किसका किस रूप में करता है। स्वभाव की ओर आने के लिए, स्वभाव अपना है, अपने स्वभाव की ओर आने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन किस किसका किस रूप में करता है। कई बार हमारा कर्तापन नहीं जुड़ता है, फिर भी हमारे अंदर कर्तृत्व की भावना जुड़ जाती है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व ये ऐसे विभाव भाव हैं, तीनों को विभाव कहा है। कर्तृत्व का भाव, भोक्तृत्व का भाव और स्वामित्व का भाव, तीनों ये भाव विभाव हैं, स्वभाव नहीं है।
इन विभाव भावों के रहते हुए निर्विकल्प आत्मा का आनंद आ ही नहीं सकता। बीसी जैन, बहुत स्वाध्यायी हो, ये सूत्र है ये। और यही सबसे बड़ी साधना है कि व्यक्ति प्रवृत्ति कर ले और कर्तृत्व से ना जुड़ पाए। व्यक्ति अपना कार्य कर ले और भोक्तृत्व से ना जुड़ पाए। व्यक्ति सबके बीच में रहे और स्वामित्व का भाव ना आ पाए। बहुत बड़ी बात है। अपने परिणामों में निर्मलता लाने के लिए और समय सार ने जिस शुद्ध धारा पर जोर दिया है, आचार्य कुंद जिस पैनी दृष्टि से अंदर ले जाना चाहते हैं, वो तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व से ऊपर उठी हुई बात है। पर कर्तृत्व पर में उलझा हुआ है। मैं ना करूं तो होगा नहीं, ये चले जाएंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी होता है। स्वाध्याय करने से सभी बातें स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। हाँ, और यदि कोई गुरु का सानिध्य मिल जाए तो श्रावक को भी आनंद आने लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट यानी रुचि। अपन कहते हैं ना भाई, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट है। हाँ, तो इंटरेस्ट के बिना एंट्रेंस संभव नहीं है। इंटरेस्ट के बिना एंट्रेंस यानी प्रवेश संभव नहीं। उसके बिना भीतर अध्यात्म की बात उतर नहीं सकती। इंटरेस्ट ही नहीं है तो एंट्रेंस होगा कैसे? प्रवेश ही नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना भीतर अध्यात्म की बात उतर नहीं सकती।